पारू बिटिया, जल्दी आओ, देरी हो रही है। आई बाबा, ये लो आपका डिब्बा। अरे वाह, वैसे क्या बनाया आज तुम्हारी माँ ने? अब मुझे नहीं पता, दाल भात है। अब बस मछलियाँ ही पकड़ते मत रह जाना सारा दिन, वक्त पर खाना भी खा लेना। ठीक है, खा लूंगा, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो। बाबा, आप मुझे कब अपने साथ ले जाओगे? कहाँ? मछली पकड़ने, समंदर में। और तुम क्या करोगी वहाँ? ले चलो ना बाबा। माँ, बोलो ना बाबा को। अरे ले जाओ ना इसे, कितने दिनों से रट लगा रखी है इसने आपके साथ जाने की। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो फिर, आज तुम्हें अपने साथ लेकर ही चलता हूँ। बाबा, सच में आप बहुत अच्छे हो। ये कहानी है गणपत मछुआरे की, जो समंदर के किनारे रहता था। उसकी पत्नी रीमा और उसकी 7 साल की बेटी पारू भी उसके साथ ही रहते थे। गणपत समंदर से मछलियां पकड़ता और फिर उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उस दिन पारू की जिद पर गणपत उसे भी अपने साथ मछलियां पकड़ने ले गया। जैसे ही गणपत की नाव समंदर में आगे बढ़ी तो पारू खुशी से उछल पड़ी। बाबा, कितना मजा आ रहा है ना? ये समंदर की लहरें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। रुको, अभी जब जाल फेंकेंगे ना, तब तुम्हें और मजा आएगा। कुछ और दूर जाकर गणपत ने समंदर में अपना जाल फेंका और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने जाल वापस खींचा तो उसमें 5-7 मछलियां फंसी थी। ये देखकर पारू बहुत खुश हुई। तभी अचानक कहीं से एक बगुला उड़ता हुआ उसकी नाव पर आया और जिसे देखते ही पारू ने उसे डराने और भगाने की कोशिश की। हश, हट, भाग यहाँ से, भाग। क्या हो गया पारू? देखो ना बाबा, ये तोता हमारी नाव पर बैठा है। हैं? तोता? गणपत ने बगुले को देखा और फिर अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। क्या हुआ बाबा? अरे मेरी बच्ची, ये तोता नहीं है, तोते तो हरे रंग के होते हैं। अच्छा, फिर ये क्या है बाबा? बिटिया, ये बगुला है। ये मछलियाँ खाता है और मछलियाँ खाने के लिए ही ये तुम्हारे पास आया है। पर बाबा, आपने कितनी मेहनत से मछलियाँ पकड़ी हैं, तो हम इसे अपनी मछलियाँ क्यों दें? कोई बात नहीं बिटिया, बस एक मछली ही चाहिए इसे। तभी बगुला उड़कर पारू के सिर पर आकर बैठ गया। पारू डरकर चिल्लाने लगी और ये देखकर गणपत हंसते हुए बोला, देखो कितने प्यार से मछली मांग रहा है। एक काम करो, लो इसे ये मछली दे दो। ठीक है बाबा। पारू ने गणपत से मछली ली और बगुले की तरफ बढ़ा दी। बगुले ने मछली को अपनी चोंच में दबाया और उसने पारू को ऐसे देखा जैसे वो उसे शुक्रिया कह रहा हो। उसके बाद वो दूर उड़ गया। इसके बाद गणपत ने फिर से पानी में जाल फेंका, लेकिन इस बार जाल में बस 2 ही मछलियां फंसी। ओहो बाबा, इस बार तो बस 2 मछली फंसी। पहले पता होता तो उस बगुले को मछली नहीं देते हम। बलुगा नहीं पारू, बगुला था वो। और बेटी, एक मछली से क्या फर्क पड़ता है, वो उसी बगुले की किस्मत में लिखी थी तो वो उसे ले गया। और तुम्हें क्या लगता है कि वो उस मछली को अकेला खाएगा क्या? नहीं बिटिया, वो जरूर अपने बच्चों के लिए वो मछली लेकर गया होगा। जैसे मैं मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, वैसे ही वो भी खाना ढूंढने आया होगा अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बगुलों के लिए, समझी? बलुगो नहीं बाबा, बगुलों के लिए। पारू की बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद गणपत अपनी नाव किनारे की तरफ ले आया। उस दिन पारू बहुत खुश थी। पारू के साथ जाने से गणपत को भी अच्छा लगा, क्योंकि पारू अपनी प्यारी प्यारी बातों से गणपत का मन लगाए हुए थी। गणपत अब हर रोज पारू को अपने साथ ले जाता और हर रोज वो बगुला भी मछली पाने के लिए गणपत की नाव पर आकर बैठ जाता। ऐसे ही एक दिन, चलो बाबा, देरी हो रही है। अरे वाह, आज तो बिटिया रानी मुझसे पहले तैयार हो गई। हाँ, तैयार ही नहीं हो गई, देखो मैंने नाव पर जाल भी रख दिया, ड्रम भी धोकर रख दिया और खाने का डिब्बा भी रख लिया है। अब चलो ना बाबा। हाँ हाँ, चलो भाई, चलते हैं। उस दिन भी वैसा ही हुआ। गणपत ने 8-10 मछलियां पकड़ी और फिर तभी वो बगुला फिर से आकर नाव पर बैठ गया। आ गए तुम? लो, मैं कब से ये मछली हाथ में पकड़कर बैठी थी। आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। अरे तुम तो इस बगुले से बात करने लगी, पता नहीं ये तुम्हारी बातें समझता भी है या नहीं। समझता है बाबा, सब समझता है। हाँ, बिल्कुल मेरी समझदार बिटिया की तरह। बगुले ने पारू से मछली ली और उड़ गया। अगले दिन गणपत जब जाल लगा रहा था और पारू आसमान में बगुले को ढूंढ रही थी,
तभी बगुला बहुत तेज रफ्तार से उड़ता हुआ वहां पहुंचा। अरे वाह, आ गया मेरा दोस्त, ये लो मछली, लो ले लो इसे। पारू ने बगुले को मछली दी, पर उसने मछली ली नहीं, बल्कि वो पारू के कपड़े पकड़कर खींचने लगा। पारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बगुले ने पहले कभी मछली लेने से इनकार नहीं किया था। ये देखकर पारू ने तुरंत अपने बाबा को आवाज लगाई, बाबा देखो ना, ये बगुला आज मछली नहीं ले रहा है। पर बगुले तो ऐसा नहीं करते। बस ये मेरे कपड़े खींच रहा है, देखो देखो ना इसे। अगर ये मछली नहीं खा रहा है और तुम्हारे कपड़े खींच रहा है तो इसका मतलब जरूर कोई बड़ी बात है। शायद ये हमें कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। गणपत ने जैसे ही बगुले को हाथ में लिया, वो आसमान की तरफ उड़ गया। गणपत ने अपनी नाव से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बगुला उसे एक किनारे पर लेकर गया। गणपत ने देखा कि वहाँ किनारे एक पुराना खराब जाल पड़ा है, जो शायद किसी मछुआरे ने फेंका था, और उस जाल में एक बगुली का पैर फंसा हुआ था। बगुली पंख फैलाकर लगातार उस जाल से अलग होने की कोशिश कर रही थी, पर वो उस जाल में और ज्यादा फंसती जा रही थी। बाबा देखो, वहाँ एक बगुला फंसा हुआ है। पारू, वो एक बगुली है और वो जरूर इस बगुले की पत्नी होगी, और उसी को बचाने के लिए वो हमसे मदद मांग रहा है। गणपत ने चाकू से जाल काटा और बगुली को आजाद कर दिया। तभी पारू बोली, देखो बाबा, वहाँ पेड़ के नीचे दो छोटे छोटे बगुले हैं। हाँ, मैंने कहा था ना कि वो जरूर अपने बच्चों के लिए मछलियाँ ले जाता होगा। चलो अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई। शाम हो चुकी थी। गणपत अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। बगुली की मदद करके पारू बहुत खुश थी, लेकिन गणपत थोड़ा परेशान था, क्योंकि बगुली की मदद के चक्कर में उस दिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। वो इसी उधेड़-बुन में था। तभी पारू ने उसे आवाज लगाई, देखो बाबा, बगुला अपने दोस्तों के साथ मछली लेकर आया है। हैं? मछली लेकर आया है? गणपत ने देखा कि आसमान में 10-15 बगुले उड़ रहे थे और सबकी चोंच में मछलियां थी। गणपत के दोस्त बगुले ने अपनी चोंच में दबाई हुई मछली को नाव में रखे ड्रम में डाल दिया, और देखते ही देखते सारे बगुलों ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद सारे बगुलों ने पारू को घेर लिया। पारू बगुलों के साथ खेल रही थी और हंसती ही जा रही थी, और ये सब देखकर गणपत की आंखों में आंसू थे। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक सच्चा दोस्त जो मिल गया था। महादेव एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी सती के अलावा और कोई नहीं था। आज 3 दिन से सती बुखार से तप रही थी। महादेव के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। उस दिन वो सुबह जल्दी उठ गया। एक बार उसने सती के सिर पर हाथ रखा। उसे अभी भी बुखार था। उसने अपना मछली पकड़ने वाला जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपना जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां एक और मछुआरा छगन भी अपनी नाव पर बीच नदी में मछली मार रहा था। महादेव को देखकर छगन बोला, अरे बाबा, किनारे बैठने से बड़ी मछली नहीं मिलेगी। नदी के थोड़ा अंदर आओ तो हो सकता है कि कोई बड़ी मछली फंस जाए। है? नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना शरीर में ताकत जो मैं नदी में जाकर मछली पकड़ सकूं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली जरूर मिलेगी। छगन ताने मारता हुआ बोला, तो फिर बैठे रहो घाट को पकड़ के। भगवान तुम्हारे लिए लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही नायाब मछली होती है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। ऐसी मछली किसी भाग्यवान को ही मिलती है। एक बार जिसे लाल परी मिल जाती है, उसकी किस्मत ही चमक जाती है। खैर, महादेव ने छगन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और काफी देर इंतजार करने के बाद अपना जाल खींचा। उसका जाल भारी लग रहा था। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। मगर जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा, उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा भी नहीं फंसा था। उसकी जगह उसमें ढेर सारा कचरा, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, सड़े पुराने जूते और चप्पल फंसे थे। ये देखकर छगन जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला,
अरे वाह बाबा वाह, है बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे। इसी तरह रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जल्दी ही रईस बन जाओगे। महादेव ने फिर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग हैं तुम्हारी दुनिया के। जो नदी हमें पीने को पानी और खाना देती है, उसमें लोग न जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। इतना सोचकर उसने फिर से जाल डाला। इस बार उसके जाल में थोड़ी सी छोटी मछलियां फंस गई। लगातार मेहनत करने से महादेव का बूढ़ा शरीर थक गया था, इसलिए जो मछलियां फंसी थीं उन्हें समेटकर महादेव बाजार चल पड़ा। दिन भर महादेव ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने कोई नहीं आया। बाकी के मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाए थे। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। हे भगवान, शाम होने को आई है, अब तो बाजार भी उठने लगा है, एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो सत्ती के लिए खाना और दवाइयां लेता जाऊंगा। बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी महादेव ये सोच ही रहा था कि वहां एक आदमी आया और उससे बोला, बाबा ये मछलियां कितने की हैं? बेटा ये हैं तो 200 रुपए की, मगर मैं तुम्हें 150 में दे दूंगा। 150 तो महंगा है, मैं तो इनके केवल 100 रुपए दे सकता हूं। वैसे भी बाजार बंद होने वाला है, अब कोई तुम्हारी मछलियां खरीदने से तो रहा, इससे पहले कि ये सब सड़ जाएं, इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में दे दो। मरता क्या न करता। आखिर महादेव को 100 रुपयों में उसे सारी मछलियां देनी पड़ी। बाजार भी तब तक उठ चुका था। महादेव ने अपनी दुकान समेटी और वहां से घर चल दिया। अभी वो बाजार से निकल भी नहीं पाया था कि उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना, 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा, दया करो बाबा, मुझ पर दया करो। महादेव ने मुड़कर देखा, एक अंधा अपाहिज सड़क के किनारे पड़ा कराह रहा था। उसकी दोनों आंखें खराब थी और दोनों पैर भी बेजान थे, जैसे 2 सूखे डंठल हों। महादेव को उस पर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उस अपाहिज को ओढ़ा दी और पास की एक दुकान से थोड़ा सा खाने का सामान लाकर उस अपाहिज को देता हुआ बोला, अब लो खा लो। तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई, तुम कौन हो बाबा? महादेव उसे अपने बारे में बताता है। तब अपाहिज अपनी झोली से कुछ दाने निकालकर उसे देते हुए कहता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक कंगले की मदद की है बाबा, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। लो ये दाने रख लो, कल जाल डालने से पहले इन दानों को नदी में छिड़क देना। महादेव ने दाने लेकर अपने पास रखे और अपनी फटी चादर उस अपाहिज को अच्छी तरह उड़ाकर वहां से घर चला आया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि सती की तबीयत अब कुछ ठीक थी। ये देखकर महादेव को थोड़ी राहत मिली। उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने अपने लिए थोड़ी सी मछलियां बचा कर रखी थी। उन मछलियों के साथ उसने आज खरीदे हुए थोड़े से चावल और आलू बनाए और सती को खिलाया। सती को खिलाकर सुलाने के बाद जैसे ही वो खाने बैठा, तभी वहां गांव का कुत्ता कालू आ गया। कालू को देखते ही महादेव के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो कालू को पुचकारते हुए बोला, क्यों कालू बेटा, भूख लगी है? ठहर, अभी तुझे खाना देता हूँ। इसके बाद महादेव ने अपने बचे हुए खाने में से एक हिस्सा कालू के सामने डाल दिया। एक अरसे से महादेव ऐसा ही करता रहा था। वो जब भी खाने बैठता तब कालू वहां आता और महादेव कालू के साथ मिलावट कर खाना खाता। खाना खाकर कालू वहां से चला गया और महादेव भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह वो फिर अपना जाल लेकर मछली पकड़ने चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसे उन दानों की याद आई जो कल अपाहिज ने उसे दिए थे। उसने उन दानों को नदी में बिखेर दिया और फिर वहां अपना जाल डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुए थे कि अचानक लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंसी है। महादेव जाल को खींचने लगा, मगर बूढ़ा होने के कारण उससे जाल खींचा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे काफी देर की मेहनत के बाद उसने जाल बाहर निकाला। जाल को देखते ही उसकी आंखें चौंधी आ गई। जाल में एक बड़ी सी लाल परी मछली फंसी थी। छगन मछुआरा भी ये सब देख रहा था। लाल परी को देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी है? अगर ये मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाए। इस बुढ़े से
किसी भी तरह ये मछली छीन लेनी चाहिए। उधर छगन की दुष्टता से अनजान महादेव किसी तरह उस मछली को उठाकर वहां से जा रहा था। तभी उसे एक तेज धक्का लगा और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे छगन ने धक्का दिया था। उसके गिरते ही छगन तेजी से लाल परी को उठाकर भागा। महादेव चिल्लाया, अरे अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई पकड़ो उसे। मगर वहां कोई भी नहीं था जो महादेव की पुकार सुनता। लेकिन अगले ही पल ना जाने कालू वहां कैसे आ गया और भागते हुए छगन पर टूट पड़ा। उसने कई जगह छगन को काट खाया। छगन दर्द से चिल्ला उठा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के रहने वाले लोग वहां भागे आए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलने के डर से छगन लाल परी को वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक महादेव भी वहां पहुंच गया। लोगों ने उस मछली को महादेव को सौंप दिया। मछली बहुत बड़ी है, इसे काटकर इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रख लूं तो भी बाकी हिस्सों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी मुझे। ये सोचकर महादेव मछली को घर लाया और जैसे ही उसने उस मछली को काटा, उसके पेट से नींबू के आकार और सुर्ख लाल रंग का माणिक पत्थर रूबी निकला। माणिक को देखते ही महादेव की आंखें चौंधी आ गई। हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस माणिक का एक हिस्सा उसका भी है। ये सोचकर महादेव उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो अपाहिज मिला था। मगर अब वहां कोई नहीं था। वहां बस महादेव की फटी हुई चादर ही पड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने वहां किसी अपाहिज को पहले कभी नहीं देखा है। तो वो कौन था? क्या स्वयं भगवान मेरी मदद को आए थे और मेरे नसीब को चमका दिया? इस घटना के बाद महादेव की जैसे काया ही पलट गई। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी न रही। वो अपनी पत्नी सती और कुत्ते कालू के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। साथ ही साथ दिल खोलकर दीन दुखियों की मदद भी करने लगा। ना जाने किसी दिन दुखी के भेष में कौन मिल जाए।